डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हेडिंग है अपना आज का। नोट कर रहे हैं अपन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। These molecular orbitals are formed by the addition of overlapping addition of overlapping of atomic orbitals. Addition of overlapping of atomic orbitals. ठीक है, एंटी बॉन्डिंग नोट करें। These molecular orbitals are formed by the subtraction of overlapping of atomic orbitals. Second point, in bonding molecular orbital, the wave function of the bonding molecular orbital represented as psi equals to psi A plus psi B, BMO, bonding molecular orbital. एंटी बॉन्डिंग नोट करें। The wave function of anti-bonding molecular orbitals represented as psi equals to psi A minus psi B. Third point, they are bonding में लिखना है, they are formed when the lobes of the combining atomic orbitals have same sign। अभी देखा था, अपन डिस्कस किया था, ये अपने पास सेम साइन है, इनके अंदर अगर ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है, तो इससे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। एंटी बॉन्डिंग नोट करें। they are formed when the lobes of the combining atomic orbitals have opposite sign
नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्डिंग को नोट करें। इट पॉसेस लोअर एनर्जी, it possesses lower energy than the lower energy than the isolated atomic orbitals. Isolated atomic orbitals. Isolated atomic orbital. एंटी बॉन्डिंग नोट करें। It possesses higher energy than the isolated atomic orbitals. Next point, it has greater electron density. It has greater electron density between two nuclei of bonded atom. Two nuclei of bonded atom. एंटी बॉन्डिंग नोट करें। It has lesser electron density. It has lesser electron density between the two nuclei of the atoms. Between the two nuclei of the atoms. Next point, bonding molecular orbitals represented by sigma and pi, and anti-bonding molecular orbitals represented by sigma star and pi star sign. Sigma star and pi star sign. तो देखो ये अपने पास बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिफरेंस आ गया। अब नोट करेंगे हम एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। नोट करें इसमें फर्स्ट पॉइंट, the relative energies of molecular orbitals depends upon the energy of combining atomic orbitals,
and the extent of overlapping and the extent of overlapping between atomic orbitals, between atomic orbitals. The energy level diagram for diatomic homonucleus molecules, homonucleus molecules represents as अब देखो यहां पर अपन एनर्जी लेवल डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं, होमोन्यूक्लियस डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियस का मींस क्या है कि दोनों एटम जो है वो सिमिलर है, ठीक है, दो एटम है, डाइएटॉमिक है, दो एटम है, और दोनों एटम क्या होना चाहिए, सिमिलर एटम होना चाहिए। तो उनके बीच में किस टाइप से ओवरलैपिंग होगा और किस टाइप से उनके अंदर डायग्राम का फॉर्मेशन होगा वो हम डिस्कस करेंगे। अपने सिलेबस में H2 मॉलिक्यूल से N2 मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है। तो यहां पर अपन एनर्जी के साथ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जितने भी एटम्स हैं उन सबका जो एनर्जी डायग्राम अगर प्लॉट करें अपन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वॉइस इशू हो सकता है अमन, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो। अब देखो यहां पर जो अपन एनर्जी डायग्राम है, हाँ पता है मेरे को बेटा वॉइस क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करो, आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा। अब देखो यहां पर एनर्जी डायग्राम है, तो इस एनर्जी डायग्राम में अपने पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटम्स का वो कैसे होता है अपने पास, फर्स्ट 1s देन 2s देन 2p, ठीक है, 1s 2s एंड 2p। सेम इसी तरह से अपने को यहां पर डायग्राम बनाना है। सपोज करो मेरे पास दो एटम है, नाइट्रोजन की बात करें अपन, N2 मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट वन 1s2 then 2s2 then 2p3, ठीक है। सेकंड नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, सेम आएगा, 1s2 2s2 and 2p3, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन दिया। अब जब दोनों नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, 1s ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट वन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल representing sigma 1s and this one sigma star 1s, 2s sigma 2s sigma star 2s, then p एटॉमिक ऑर्बिटल, p में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 + 3 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन। कैसे होगा देखो,
देखिए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से क्या बने, टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखिए क्या होगा, दिस वन इज pi 2px pi 2py एंड सिग्मा 2pz। क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल है और 3 ऑर्बिटल में केवल एक ही ऑर्बिटल होता है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्म होता है, बाकी दो क्या करते हैं हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसलिए अपन ने यहाँ पर लिया px और py से तो पाई बॉन्ड और pz से सिग्मा बॉन्ड। ये क्या अपने पास एंटी बॉन्डिंग है, तो पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड फाइनली सिग्मा स्टार 2pz। देखो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक जितने भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा उन सब के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम ये बनेगा, ठीक है। 1s और 2s में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2p का जो एनर्जी डायग्राम है वो इस टाइप से बनेगा। ऑर्डर देखें अपन, ऊपर से 1 2 1 2, सबसे ऊपर एक ऑर्बिटल सिग्मा स्टार pz, देन 2 पाई ऑर्बिटल्स, देन सिग्मा, देन पाई, 1 2 1 2। ये याद रखना 1s और 2s में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनमें देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बट p के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है, डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा, इसे ध्यान रखना है। इसके अंदर पाई 2px पाई 2py देन सिग्मा pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py देन सिग्मा स्टार 2pz। हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, ठीक है, H2 टू N2 ये कॉन्फ़िगरेशन रखना है, ठीक है। अब सपोज करो मेरे को H2 मॉलिक्यूल लेना है, तो H2 मॉलिक्यूल के लिए क्या लिखते हैं, दो हाइड्रोजन एटम ले लिया। जूम तो बेटा पूरा ही होता है, अलग से ऊपर से टॉप से जूम थोड़ी होगा, बताओ। ये ऊपर चला जाएगा फिर, ये लो, ठीक है। सपोज मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1 होता है। ये सपोज करो 1s1, ठीक है। 1s के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। क्या बनेगा, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करना है। तो हमेशा कैसे फिल होता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होगा, देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल में। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसमें फिल होगा, सिग्मा 1s में। ये सिग्मा 1s में इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए, सिग्मा 1s में आ गए। तो अभी किसी ने पूछा था H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। अगर हीलियम मॉलिक्यूल होता, ये हीलियम एटम हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहां पर, ये लो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन आ गया सिग्मा 1s में, नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया, सिग्मा स्टार 1s में। तो हीलियम मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। तो इस तरह से अपने को इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन को लिख के 2 से डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक एक करके हाइड्रोजन टू नियॉन तक सबका डायग्राम प्लॉट करेंगे।
आज तो मैंने कॉमन डायग्राम बताया हाइड्रोजन तक, कल हम इन सब के अंदर स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे और सबका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, उनके मैग्नेटिक बिहेवियर को कैलकुलेट